भगवान नारद जी ने जब पूछा कोई प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के हम नहीं मानने वाले हैं भैया। तो प्रमाण क्या दिया कि मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूं। क्या सुनाया? तुंगभद्रा तटे पूर्वभूति कर्मोत्तमं यत्र वारणः स्वधर्मे आतपंसदारः आत्मदेवः पुरो तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्त्रीतस्य मते सनिष्णातो द्वितीयो भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक कुंदनपुर नामक ग्राम है, ग्राम था, जहां पर एक आत्मदेव ब्राह्मण जी निवास करते थे। वह बड़े ही आत्मज्ञानी, बड़े ही विद्वान थे। उनकी संज्ञा कैसे दी गई? द्वितीय एवं भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान उनका तेज था, ऐसे ज्ञानी थे। वह जो है सदैव भगवान की भक्ति में रमे रहने वाले, भगवत भक्ति करते हुए अपने सत्कर्मों को करते हुए चलते थे। भिक्षाटन करते, जो भी मिलता खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करते। लेकिन एक दिन जैसे हमारे राजा दशरथ जी को ग्लानि हो गया, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, वही हाल हमारे आत्मदेव जी का हुआ। जब इनका चौथापन लगा तो इन्होंने सोचा मेरे कोई पुत्र नहीं है। जंगल में जाकर के यहां बैठ करके पुत्र की कामना के लिए उदास होकर के बैठ गए और विलाप करने लगे, ईश्वर को याद करके कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया कि मुझे पुत्र नहीं मिला। संयोगवश उसी मार्ग से एक संत महात्मा का आगमन हुआ। जब महात्मा को देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण जी उनके चरणों पर जाकर के गिर पड़े। महात्मा ने पूछ लिया, आपके इस दुख का क्या कारण है? भाई आप क्यों रुदन कर रहे हैं? आत्मदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और उनसे क्या कहा कि मैं पुत्र की कामना को लेकर विह्वल हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा कि मैंने सुना है दानम भोगो नास्ति स्त्रियो गतयो भवन्ति निस्तयः यो न ददाति न भुक्ते गतस्य तृतीय गर्भभरिवति। आत्मदेव जी कहते हैं कि जिसको कोई पुत्र नहीं होता है उसका कभी गति नहीं होता, कभी मोक्ष नहीं होता। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे ही, इसलिए हमको आप कृपा करके पुत्र दे दीजिए। उन संत महात्मा ने उनके ललाट को देखा और अपने योग बल से देख करके बता दिया कि हे ब्राह्मण देव, आपके इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक आपको पुत्र का योग नहीं है। अब आत्मदेव जी ने सोचा बड़े पहुंचे हुए संत हैं भैया, जब ये देखने मात्र से ये जान गए कि 7 जन्मों की बातों को हमारे जान गए, तो हो ना हो ये हमें पुत्र प्रदान कर दें। उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, महात्मा मैं आपके चरण को छोड़ूंगा नहीं, यदि अगर आप मुझे पुत्र प्रदान नहीं करते हैं तो आपके चरणों में सर को पटक पटक करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा बेचारे बड़े चिंतित हुए कि अच्छे भले जा रहे थे और कहां के फंस गए ब्रह्म हत्या के चक्कर में। महात्मा जी ने पहले बहुत समझाया कि पुत्र यदि अगर सुपुत्र मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पुत्र कहीं पुत्र मिल गया तो जीवन पर्यंत आप पश्चात आपकी अग्नि में जलते रहेंगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, पुत्रों से क्या लाभ मिला? बहुत सारे उदाहरण देकर के संत हमारे समझा रहे हैं। लेकिन आत्मदेव जी को भैया एक ही चस्का लगा है, मुझको चाहिए तो पुत्र चाहिए। क्या कहते हैं? धिग जीवनम प्रजाहीनम
धिगगृहं च प्रजाविना धिगधनं च न पश्यस्य धिगकुलं सन्ततिविना। जिस प्रकार ये राजपाट प्रजा के बिना, राजपाट कोई राजा हो भाई उसकी प्रजा ही ना हो तो राजपाट लेकर के क्या करेगा, और घर में अगर संतान ना हो तो उस घर को भी धिक्कार है बार बार। आत्मदेव जी परेशान हो गए बिल्कुल। तो संतों का बड़ा ही सरल स्वभाव होता है। महात्मा जी ने अपने झोली से फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया और कहा इस फल को ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिलाइएगा, इस फल के प्रभाव से उनको गर्भ होगा और वो एक ज्ञानवान पुत्र को जन्म देंगे। और कुछ नियम बता दिया। नियम क्या? सत्य व्रत का पालन करना रहेगा, अल्पाहार भोजन करना रहेगा, किसी की चुगली झंझट लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना रहेगा। ये नियम पत्नी को बता देना। लेकिन जितने नियम बाबा जी ने बताया पत्नी उन नियमों के खिलाफ ही काम करने वाली थी। इनकी पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी। अब धुंधली देवी का क्या काम था? आत्मदेव जी जितने ही बड़े ज्ञानी, जितने ही धर्मात्मा, और धुंधली देवी कैसी थी? ये भोजन करने के बाद अगर किसी की चुगली ना कर दे, किसी से लड़ाई ना कर ले तो भोजन पचता ही नहीं था। ऐसी थी धुंधली देवी। अब उन्हीं को सत्य व्रत का नियम बता दिया संत महात्मा ने कि सत्य व्रत का को धारण करना रहेगा। अब बाबा जी बड़े मस्ती में आज चल दिए और आज बाबा जी मस्त हो गए कि आज धन्य हो गए हम कि हमें संत का सानिध्य मिला और हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसने बड़ा ही सुंदर भाव कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, चाहिए ना कि संत का सानिध्य पाने से किसी का बना कि नहीं। तो कभी कहता क्या, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि कृपा है
कागा से कहे हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से कहे हंस करेंगे, कागा से कहे हंस करेंगे। जय दिल के कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, सभी क्या कह रहा है, अभी तक तो हम सपनों में खोए हुए हैं। मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। जाग सके तेरे जागरे आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न होकर के घर पे आते हैं और कहते हैं, भाग्यवान सुनती हो। अब पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, आत्मदेव जी कहते हैं आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना लेके आए हैं। धुंधली देवी ने सोचा लग रहा है पति देव आज कोई हार हवेल बनवा के लाए होंगे बढ़िया सोने वाला। दौड़ी दौड़ी आई तो आत्मदेव जी ने अपनी झोली से फल निकाला और कहा देवी ये फल आपके लिए लाए हैं। धुंधली देवी क्रोध में झल्ला उठी, अरे हम फल नहीं खाए हैं क्या, आप इतने प्रेम से कह रहे हो अनमोल चीज लेके आए हैं। फल कौन सी अनमोल चीज है, ये तो हम रोज खाती हो। आत्मदेव जी ने कहा अरे पगली ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, कोई साधारण फल नहीं है। इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, एक सिद्ध महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल है। धुंधली जी ने कहा भाई ऐसा कहीं होता है, फल खाने से पुत्र होता है। आत्मदेव जी ने कहा कि अगर विश्वास के साथ आप खाओगे, श्रद्धा रख के तो अवश्य होता है। क्योंकि श्रद्धया हृतम दत्तम तत्फलम कृतम चयते आसक्ति वेक्षते पार्थम नाचा प्रयत्नो यह। अगर दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास लेकर के इस फल को आप खाओगे तो पुत्र अवश्य होगा, लेकिन इसके साथ कुछ नियम है। नियम बता दिया, सत्यव्रत का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, एक ही टाइम अल्पाहार भोजन करना है। अब बेचारी सोच रही सबसे कठिन काम तो यही बता दी, जो जो हम करते हैं वही कह दिए यही नहीं करना है। अब बताओ क्या करें, तो बहाना बना दिया
तिरिया चरित्रम दैवो न जानत। अब स्त्री ने क्या किया, बहाना बना दिया कि ऐसा है पतिदेव, ये महात्मा के द्वारा फल मिला है, पहले स्नान करूंगी, भगवान का पूजा करूंगी, तब इसको खाऊंगी। उसने सोचा थोड़ा विचार ले, सोच विचार कर ले, फल खाना है कि नहीं खाना है। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन खा लेना। वो तो बेचारे कह के चल दिए। अब ये विचार करने लगे कि क्या करें। तब तक इसकी छोटी बहन आ जाती है, चिंता में ही डूबी थी, छोटी बहन आ गई, सोने सुहागा। अब पूछिए रे दीदी क्या बात है, क्या बड़ी चिंतित लग रही हो? नहीं बहना, तुम्हारे जीजा जी एक फल लेके आए हैं और बताए इस फल को खाने से पुत्र होगा, लेकिन समस्या यह है बड़ा नियम कानून बता दिए हैं और जो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो बहन भी अपने जुगाड़ में कहीं चिंता मत करो, इस फल को तुम ना खाओ और जीजा जी से कह देना कि मैंने फल को खा लिया और धीरे धीरे गर्भिणी होने का नाटक बनाओ और इस फल को अपनी गैया मैया को खिला दो, क्योंकि आपके घर जो भी गैया आती है वो भी बांझ रहती है, उनको भी कोई बछड़ा नहीं होता है। तो इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा, इस फल में शक्ति है या नहीं है, और आप फल को खाने से भी बच जाओगी, गर्भिणी स्त्रियों को जो कष्ट होता है उससे भी बच जाओगी। कहीं अरे बहना बड़ी अच्छी बात कही तुमने भाई, जो जैसा है वैसा ही अगर उपदेश कोई देगा तब तो प्रसन्न होगा। अब किसी संत आदमी से आप कहिए महाराज जी चोरी करिए, लड़ाई झगड़ा करिए तो उसको अच्छा लगेगा, और किसी चोर से कहे चलो भैया आज बहुत खजाना है इनके घर में चुरा के लाते हैं तो गदगद हो जाएगा। तो धुंधली देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई, बहना बहुत अच्छा किया तुम आ गई, बड़े समय से आई, हमको सब सलाह दे दिया। इसी दुविधा में हम थे कि क्या करें क्या ना करें। वैसा ही किया धुंधली देवी ने, और बहन ने एक उपाय और भी बताया ना कि मेरे गर्भ है, जो मुझे पुत्र होगा वह पुत्र मैं लाके तुमको दे दूंगी और जीजा जी से बता देना ये मेरा पुत्र है। ऐसा ही किया, फल को गैया मैया को खिला दिया और धुंधली धीरे धीरे ऐसा बर्ताव करने लगी, पतिदेव को विश्वास दिलाने लगी कि मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। 2-3 महीना 4 महीना बीता, आत्मदेव जी घर का सारा काम बेचारे खुद ही करने लगे। प्रसन्न है क्यों? पुत्र का जन्म होगा। आनंद में पत्नी को रानी बना के बिठा दिया। अब धुंधली देवी ने कहा तो और बढ़िया भैया दवा मिल गया, तो काम भी कुछ नहीं करना है, केवल बैठ के खाओ आराम से। धीरे धीरे समय आया, धुंधली के बहन को पुत्र हुआ। रात्रि के समय उस पुत्र को ला करके दे दिया और सुबह धुंधली देवी ने प्रस्तुत कर दिया। वहां आत्मदेव जी को सूचना मिला कि आज पुत्र की उत्पत्ति हुई है। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित होकर के खूब दान कर रहे हैं, बड़े आनंदित हुए क्योंकि भाई चौथे पन में पुत्र मिला है। खूब सारा दान में उछावर लुटाया और उसके बाद में 3 महीना व्यतीत होने के बाद में गैया मैया ने भी जो फल खाया था उस फल के प्रभाव से एक बालक को जन्म दिया। क्योंकि वह फल जो है बालक को ही अभिमंत्रित करके दिया गया था, बालक का ही जन्म होना था। भले गर्भ चेंज हो गया, गैया मैया के पास गया, लेकिन वह बालक के रूप में ही जन्म लिया। लेकिन गौ माता के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसके कर्ण जो थे गौ माता के समान हो गए। नामकरण का समय आया तो आत्मदेव जी ने नाम रखा, ये गौ माता के गर्भ से निकले हैं और कानून के गौ माता की तरह है तो इनका नाम गोकर्ण होगा। और जैसे ही आत्मदेव जी इनका नाम रखाने चले कि इनका नाम आत्मदेव, हमारा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा ब्रह्मदेव या कुछ भगवान का। तब तक धुंधली देवी रुको, सारा नाम तुम ही रखाओगे क्या? मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखाऊंगी। देवी जी आप ही रखा दो। देवी जी ने कहा मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, जथा नामे तथा गुण। ये धुंधकारी जी विराजमान है आपके मंडप में बैठे हैं। मैया ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम
धुंधकारी, कोई बात नहीं, नाम रख दिया गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और बच्चों के सभी संस्कार आदि के बच्चे बड़े हुए, युवावस्था को बच्चे प्राप्त हुए। दोनों बच्चों का मार्ग बदल गया, दोनों बच्चे विख्यात हुए, खूब प्रसिद्ध हुए। लेकिन प्रसिद्ध कैसे हुए? एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। प्रसिद्ध तो दोनों हुए, दोनों ने खूब नाम कमाया। भाई कोई अच्छा काम करके नाम कमाता है तो कोई बुरा करके नाम कमाता है। तो क्या हुआ? गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी क्या हुए? महान ज्ञानी हुए, महान पंडित हुए। और धुंधकारी कैसा हुआ? महाखल, महादुराचारी। अब यह धीरे धीरे जितनी भी बुराइयां थी सभी व्यसनों को अपने अंदर पाल लिया और नहीं बुराइयों में दिन रात लिप्त रहता था। आत्मदेव जी ने जब इसके उलाहना आने लगे गोकर्ण के, आत्मदेव जी को याद आया उस संत की वाणी कि पुत्र यदि अगर सुपुत्र हुआ तब तो सुख मिलेगा, और पुत्र कहीं कुपुत्र मिल गया तो जीवन भर आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। और आज वही हुआ। आत्मदेव जी परेशान हो गए इस बालक से और कुएं में कूद करके अपने प्राण देने की बात सोचने लगे। गोकर्ण जी ने सुना तो पिताजी को बुला करके समझाया कि पिताजी आप चिंता मत करें। आत्मदेव जी ने कहा ये जो पुत्र है ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिला है, मेरे ही कारण मैंने, यदि अगर पुत्र की कामना ना की होती तो ऐसा दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया पिताजी को कि आप जो है इस माया जाल को छोड़ करके और भगवान की भक्ति में लग जाइए और इस पे अपने भाग्य को दोष मत दीजिए, क्योंकि विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के संग, गाई घटे न तिल बढ़े का कर सके विरंज। जो आपके भाग्य में लिख उठा है तो मिटने वाला नहीं है, वह हट नहीं सकता है। जो होना था सो हो रहा है, इसको ईश्वर की मर्जी मान करके आप इसको यहीं छोड़ करके और संन्यास ग्रहण करें। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया, घर को छोड़ दिया। अब आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए, जंगल में भगवान की भक्ति करने लगे। उलाहना गोकर्ण जी के पास आने लगा। गोकर्ण जी भी बेचारे निकल दिए तीर्थ यात्रा पे, बार बार उलाहना से परेशान होकर निकल दिए तीर्थ यात्रा पे। अब बच्ची बेचारी माता जी अकेली। अब माता जी को सताने लगा। ये एक दिन अंधेरे में कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया धुंधली जी ने। अब गोकर्ण फ्री हो गया, ये वेश्यालयों में जाने लगा। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में बिठा लिया। ये वेश्या कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब रूपी वेश्याओं को ला करके बिठाया और इन्हीं के व्यसनों में रह करके अपने जीवन को चलाने लगा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा के यहाँ खूब माल खजाना चुरा करके लाया। वेश्याओं ने सोचा आज कहीं राजा के सैनिकों को पता चला तो इसके साथ साथ हम सबको भी फांसी होगा, हम सबको भी सजा मिलेगी। रात्रि के समय प्लान बनाया, धुंधकारी को मार दिया और मार करके उसी के घर में उसको गड्ढा बना करके दफना दिया, गाड़ दिया और सारा माल खजाना लेकर के वेश्याएं उड़ गई। ये बात गोकर्ण जी को पता चली। गोकर्ण जी हमारे गया तीर्थों में अपने भाई के निमित्त पिंडदान दिए। इसका जो पाप कर्म था उससे मुक्ति मिले, इसको मोक्ष प्राप्त हो, पिंडदान दिया। पिंडदान दे करके कुछ दिन व्यतीत होने के बाद अपने घर को लौट करके आते हैं। रात्रि के समय घर में पहुंचते हैं और अपने घर में आंगन में आसन लगा करके लेट जाते हैं रात्रि के समय। अब उसी रात्रि के समय ये धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है और भटक रहा है अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर उधर। गोकर्ण जी को आया हुआ जानकर धुंधकारी पहुंचता है और गोकर्ण जी से
कुछ कहना चाहता है। गोकर्ण जी को कभी भैंसे के रूप में, कभी शेर के रूप में आकर के डराता है। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए। ये कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रेत योनि में है। इसका मुख जो है सुई की नोक के समान इतना है। गोकर्ण जी ने जल लिया और अभिमंत्रित करके धुंधकारी के ऊपर डाल दिया। यह बोलने लगा। आत्मदेव जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने अपना परिचय दिया कि हे भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, और मैंने जो अनेक पाप कर्मों का किया है उसके फल स्वरूप मैं इस प्रेत योनि को भोग रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तुम्हारे निमित्त गया में पिंडदान दिया, फिर भी तुमको मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी ने कहा, भैया हम जैसे पापी के लिए आप एक पिंड क्या सैकड़ों पिंडदान कर दीजिए गया जी में, फिर भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कोई दूसरा आप मार्ग सोचिए, कोई दूसरा उपाय सोचिए जिससे हमें इस जन्म से, इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अब तुम इस समय जाओ, मैं विचार करके तुम्हारे लिए कोई उपाय करूंगा। धुंधकारी चला जाता है और रात्रि भर बैठे बैठे गोकर्ण जी विचार कर रहे होते हैं। सुबह हुआ, सूर्य भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर के निकलते हैं। सूर्य भगवान को देख करके गोकर्ण जी भगवान सूर्य देव से, भास्कर देव से प्रार्थना करते हैं, वासुदेव कथा कृष्ण पुरुस्त्राणि गुणानि वक्तारं दीक्षितं श्रोत्रकाल सलिलं यथा। तो सूर्यदेव से प्रार्थना किया कि हमारे भाई धुंधकारी का कोई उपाय बतलाइए जो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो सके। क्योंकि आप तो सारे संसार के साक्षात हैं, ईश्वर हैं, सारे जगत का विचरण करने वाले हैं। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का अनुष्ठान करिए, उसी से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी सुबह हुआ ऐसा ही किए, सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, सबको सूचना दिया कि भैया मैं अपने भाई के निमित्त उसके उद्धार के लिए भागवत कथा करना चाह रहा हूं। सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर के बड़े ही मन से, श्रद्धा भाव से व्यवस्था करवाते हैं और कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन की कथा पूरी होती है, जैसे आरती हुआ, प्रसाद वितरण हो रहा था, तो कुछ चटकने की आवाज आती है। लोगों ने विचार किया क्या चटक रहा होगा। तो जब कथा शुरू हुई तो गोकर्ण आता है कथा सुनने के लिए। तो वो सोचा ऐसा कौन सा जगह है जहां मैं बैठ करके कथा सुनूं, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मंडप बना था बांस का, उसमें से एक 7 गांठ की बांस का टुकड़ा बच गया था, पड़ा था, उसी में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा संपन्न हुई, एक छिद्र को पार करके आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे प्रतिदिन 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई, 7वें छिद्र को पार करके और दिव्य स्वरूप प्राप्त करके वहां करके उपस्थित हुआ। और तुरंत वहीं पर भगवान के पार्षद जो है दिव्य विमान लेकर के उपस्थित हो जाते हैं धुंधकारी को लेकर के जाने के लिए, और उसको रथ में बिठाया, रथ में बिठा करके लेकर के चलने लगते हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि हे भगवान के पार्षदों, कथा तो सभी श्रोताओं ने श्रवण किया, तो विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेत्रोह संसितः। श्रवण का भेद है, कथा तो सबने सुना, लेकिन जिस भाव से, जिस तरह से धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, उस तरह से कथा को किसी ने श्रवण नहीं किया। धुंधकारी ने कैसे श्रवण किया? 7 दिन पर्यंत बिना कुछ खाए, बिना पिए, बिना मलमूत्र का त्याग किए, एक ही जगह पर बैठा हुआ कथा को श्रवण किया। दिन भर कथा सुनता, रात्रि के समय उसको मनन करता, एक ही जगह बैठे बैठे इस प्रकार से कथा को श्रवण किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं लेकिन सभी ग्रामवासियों की मोक्ष की कामना करता हूं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, पुनः भागवत का आयोजन करिए
और सभी भक्तगण उसी भाव से कथा को श्रवण करें। पुनः गोकर्ण जी ने श्रावण मास में दोबारा कथा का आयोजन किया और इस बार सारे भक्तगण सभी ग्रामवासी बड़े ही श्रद्धा पूर्वक जिस प्रकार से कथा को सुनना चाहिए उसी प्रकार से कथा को श्रवण किया। 7वें दिन की कथा संपन्न हुई, हवन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और जितने श्रोता थे उतने दिव्य विमान आकर के उपस्थित हो गए और हमारे गोकर्ण जी के लिए साक्षात नारायण का विमान आया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। साक्षात हमारे नारायण आकर के प्रकट हो जाते हैं गोकर्ण जी के लिए। सभी ग्रामवासियों को पार्षद लोग विमान में बिठा करके लेकर के चल दिए। गोकर्ण जी विमान की परिक्रमा करके और विमान में चढ़ने ही वाले थे, तब तक गोकर्ण जी को याद आ गया अपनी माता श्री का कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मेरा मोक्ष हो रहा है, लेकिन मेरी माता इसी पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर भी है। रथ से पैर को पीछे हटा लिया तो भगवान ने कहा बेटा आपकी बात हम समझ गए, जरा ऊपर ध्यान दीजिए। ऊपर देखा तो उनकी माता भी जो है आकाश मार्ग में विमान में बैठ करके जा रही हैं। नंदगारी माता ने कहा जिस कि तुम जैसी संतान हो जाए वह भला नरक में कैसे रह सकती है। इस प्रकार गोकर्ण जी विमान में सवार होकर के विराजमान होकर के और भगवान के परम धाम को पधार जाते हैं। इस प्रकार सनकादिक ऋषि ने भागवत महात्मा की कथा को श्रवण कराया और सनकादिक सभी 88,000 ऋषियों ने इस महात्मा को सुना। अब इस दृष्टांत से क्या हमें सीख मिला कि कथा कैसे सुनना चाहिए। जैसे दंडकारी ने सुना, वो तो संभव नहीं है 7 दिन तक बिना कुछ खाए पे कलिकाल चुकी अपने प्रचंड रूप में है, लेकिन भगवान कहते क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। केवल अपने मन रूपी इस जो मकान है आपका, इसे को आप शुद्ध करके कथा को श्रवण करिए और जब तक सुनिए 1 घंटा आधे घंटा मन के साथ में सुनिए, केवल तन लेके मत सुनिए, इसी से आपको लाभ होगा। इस प्रकार से कथा को श्रवण कराया गया और कथा को आज यहीं पर विराम दिया जाएगा। कल की कथा में आप सब परीक्षित जन्म की कथा श्रवण करेंगे। भागवत भगवान के प्रथम स्कंध में कल हम सब प्रवेश करेंगे। वहां से आइए सब भगवान की नामों का 2 बार सभी लोग संकीर्तन प्रेम से करेंगे। उसके बाद हम सब भगवान की प्रेम से आरती करेंगे। सभी लोग बड़े ही प्रेम के साथ भगवान हमारे श्याम सुंदर की ध्यान लगाते हुए और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए कन्हैया से कहना क्या है कि बस इतनी कृपा सामने बनाए रखना। कितनी कृपा चाहिए भगवान से, ज्यादा नहीं, बस इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा
कान्हा तोरा जी मेरा जी
अभी सभी लोग प्रेम से भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद ग्रहण करिएगा, उसके बाद अपने अपने स्थान को जाएंगे। कल पुनः 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी, आप सभी लोग उपस्थित होइएगा। चलिए सभी लोग भगवान की आरती करते हैं। चलिए श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे मेरो मन मोहे
Hare 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 Krishna 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 Hare Hare भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की आवाहित सर्वदेवी देवताओं की आगंतुक भक्तजनों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गीता गंगा की भारत माता की भारत माता की माताएं और बहनें हाथ ऊपर नहीं करेंगी, बाकी लोग करेंगे। रोग हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र्य हर भय हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आरती आरती नीचे रख करके जल गिरवाइए। उसके बाद हाथ में पुष्प ले लें। हाथ में पुष्प लेकर के सभी लोग पुष्पांजलि देंगे भगवान को। फूल जो भी हो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए सभी लोग। जहाँ तक पहुँच जाए आगे कुछ लोग तो देख लें, हमारे यजमान जी तो जरूर ले लें, और भी जो लोग पुष्पांजलि देना चाहते हैं भगवान को ले लें। नीचे रख दीजिए, जल गिराने के बाद